अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे निसाब में शामिल 9वीं यूनिट जो कि अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात और रुझानात पर मबनी यूनिट है, उससे मुताल्लिक़ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ। इससे पहले गुज़श्ता वीडियो में भी अदबी दबिस्तान और इदारों और कुछ तहरीकात से मुताल्लिक़ सवाल जवाब पेश किए जा चुके हैं। अब बकिया जो तहरीकात और रुझानात से मुताल्लिक़ सवाल जवाब हैं वो इंशाअल्लाह इस वीडियो में पेश किए जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, सर सैयद का असल नाम क्या था? जवाब हो जाएगा, सर सैयद का असल नाम सैयद अहमद ख़ान था। सर सैयद 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद का इंतकाल 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ था। सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और सर सैयद के बड़े भाई जो थे उनका नाम सैयद मोहम्मद ख़ान था। और सर सैयद के यही बड़े भाई जो थे सैयद मोहम्मद ख़ान, इन्होंने ही 1836 में सैयदुल अखबार नामी एक अखबार निकाला था। इसके अलावा सर सैयद ने जो तालीम हासिल की थी वो इन्होंने मौलवी फैज़ुल हसन, मौलवी नवाज़िश अली और मौलाना मखसूसुल्लाह से इन्होंने तालीम हासिल की थी। अगला सवाल, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ कायम की? जवाब हो जाएगा, सर सैयद ने 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। और सर सैयद ने एक अंग्रेज़ी मदरसा 1863 में ही इन्होंने गाज़ीपुर में कायम किया था। और 1864 में सर सैयद जो है साइंटिफिक सोसाइटी का अपना सारा सामान और अमला अलीगढ़ लेकर वहाँ मुंतकिल हो गए थे। और सर सैयद ने अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी 10 मई 1866 को इन्होंने कायम किया था। और इसके अलावा सर सैयद ने जो साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने कायम की थी उससे एक हफ्तावार अखबार का इजरा किया था, वो इन्होंने 1866 में किया था। अगला सवाल, सर सैयद जज की हैसियत से अलीगढ़ से बनारस कब गए थे? जवाब हो जाएगा, सर सैयद जज की हैसियत से 15 अगस्त 1867 में अलीगढ़ से बनारस गए थे। और जब सर सैयद अलीगढ़ से बनारस गए तो साइंटिफिक सोसाइटी की इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी राजा जय किशन SCSI के सुपुर्द इन्होंने कर दी थी। अगला सवाल, सर सैयद कितने अफराद के साथ 1869 में बनारस से लंदन के लिए रवाना हुए? जवाब हो जाएगा, सर सैयद 4 अफराद के साथ 1869 में बनारस से लंदन के लिए रवाना हुए थे। हुकूमत जो थी उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसने 1868 में हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप मंजूर की थी। और वो 9 स्कॉलरशिप इन्होंने मंजूर की थी। और जो अज़ला शुमाल मगरिब था वहाँ से सर सैयद के बेटे का, सैयद महमूद जो सर सैयद के बेटे थे उनका इंतखाब किया गया था। तो सर सैयद वही अपने बेटे को यानी आला तालीम के भेजने के लिए इन्होंने 4 अफराद के साथ 1869 में ये बनारस से लंदन को रवाना हुए। और फिर ये वहाँ पर 1 साल 5 माह 17 दिन यानी 17 महीने सर सैयद ने लंदन में क़याम किया था। और सर सैयद लंदन से हिंदुस्तान 2 अक्टूबर 1870 को वापस आए थे। अगला सवाल, सर सैयद ने मुसलमानों को जदीद तालीम देने की तैयारी के लिए कमेटी खास्तगारी तरक्की तालीम के लिए कौन सा रिसाला जारी किया था? जवाब हो जाएगा, सर सैयद ने मुसलमानों को जदीद तालीम की तैयारी के लिए जो रिसाला जारी किया उस रिसाले का नाम तहज़ीबुल अखलाक था। अगला सवाल, तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा बनारस से कब शाये हुआ था? जवाब हो जाएगा, सर सैयद का तहज़ीबुल अखलाक जो था रिसाला उसका पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 को बनारस से जारी हुआ था। सर सैयद ने अपना ये जो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था वो स्पेक्टेटर और टेटलर जो कि
मगरबी अखबार थे उनकी तर्ज पर इन्होंने एडिसन और स्टील से मुतासिर होकर इन्होंने जारी किया था। और जो इनका रिसाला तहज़ीबुल अखलाक था उसके एडिटर और मैनेजर भी खुद सर सैयद ही थे। तहज़ीबुल अखलाक जो था वो 3 बार बंद हुआ था। तहज़ीबुल अखलाक पहली बार 1876 में बंद हुआ था और इसका दोबारा इजरा जो शुरू हुआ वो 1879 में हुआ। फिर दोबारा ये 1881 में बंद हो गया और इसका तीसरी बार इजरा जो हुआ वो 1894 में हुआ। और तीसरी बार जब तहज़ीबुल अखलाक बंद हुआ तो ये बंद होकर 1897 में इंस्टीट्यूट गज़ट जो कि अलीगढ़ से शाये होता था उसमें ज़िम हो गया था, उसमें मर्ज हो गया था। अगला सवाल, सर सैयद ने मदरसतुल उलूम की बुनियाद कब रखी? जवाब हो जाएगा सर सैयद ने मदरसतुल उलूम की बुनियाद जो है वो इन्होंने 1875 में रखी थी। सर सैयद जो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला शाये करते थे ये कौम को ख्वाब गिरा से बेदार करने के लिए ये शाये किया करते थे और इसी के लिए इन्होंने कमेटी खास्तगार तरक्की मुसलमान भी इन्होंने इसी के लिए कमेटी बनाई थी और उसका इजलास भी ये किया करते थे, जिसका पहला इजलास जो हुआ था वो 26 दिसंबर 1870 में ही हुआ था। और सर सैयद ने जो मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी 1875 में, उसका इफ्तिताह जो हुआ वो 24 मई 1875 को हुआ था और उसमें तालीम शुरू की गई 1 जून 1875 को। अगला सवाल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की संग बुनियाद कब और किसने रखा था? जवाब हो जाएगा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की संग बुनियाद 8 जनवरी 1877 को लॉर्ड डल्टन वायसराय व गवर्नर जनरल अल हिंद ने रखी थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था उसमें क्लासेस 1 जनवरी 1878 से शुरू हुई थी और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो इल्हाक़ कुल्लिया था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ था। अगला सवाल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना? जवाब हो जाएगा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर चुका था। अगला सवाल, मेहदी अफादी के मुताबिक उर्दू के अनासिर खमसा में किन का शुमार होता है? जवाब हो जाएगा मेहदी अफादी के मुताबिक उर्दू के अनासिर खमसा में सर सैयद, हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार होता है। और सर सैयद के रफ़ाकार जो थे वो मोहसिनुल मुल्क, मौलवी चिराग अली, खान बहादुर, मौलवी ज़काउल्ला और वक़ारुल मुल्क थे। अगला सवाल, सर सैयद की पहली तसनीफ़ कौन सी है और ये कब शाये हुई? जवाब हो जाएगा सर सैयद की पहली तसनीफ़ जो है वो जामे जम है जो कि 1840 में शाये हुई थी। सर सैयद ने अहालियाने सरकार कंपनी जो थी उसकी फरमाइश पर भी कवायद और सर्फ़ नहव ज़बान उर्दू की एक किताब भी इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा सर सैयद की जो तसानीफ़ है उनमें इंतखाबुल अक़वैन, जलाउल क़ुलूब, बज़िक्रुल महबूब, तहसील फ़ी जरासक़ील, फ़वाइदुल अफ़कार फ़ी आमालुल फ़रजार, कौले मतीन दर बताले हरकते ज़मीन, ये सब तमाम जो है ये तमाम की तमाम तसनीफ़ जो हैं ये सर सैयद अहमद ख़ान की थी। सर सैयद ने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी कायम की थी, वो इन्होंने 1886 में कायम की थी। और सर सैयद को लॉर्ड डफरिन ने पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर 1897 में बनाया था और इसके अलावा सर सैयद एजुकेशन कमीशन के मेंबर भी बने थे 1882 में। अगला सवाल, सर सैयद की शाहकार तसनीफ़ आसारुस सनादीद पहली बार कब और कहाँ से शाये हुई? जवाब हो जाएगा सर सैयद की शाहकार तसनीफ़ आसारुस सनादीद जो थी वो पहली मरतबा 1847 में मतबा सैयदुल अखबार
से शाये हुई थी। आसारुस्सनादीद में दिल्ली शहर की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा किया गया है। आसारुस्सनादीद जो थी, इसका पहला एडिशन जो था वो 4 अबवाब पर मुश्तमिल था। आसारुस्सनादीद का फ्रांसीसी में तर्जुमा जो था वो गारसा दतासी ने किया था। और इसके अलावा आसारुस्सनादीद का अंग्रेज़ी में तर्जुमा मिस्टर रॉबर्ट ने किया था। अगला सवाल, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल सर सैयद अहमद ख़ान का है। अगला सवाल, मुसाफिराने लंदन पहली बार किताबी सूरत में कब व कहाँ से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा मुसाफिराने लंदन पहली बार किताबी सूरत में 1961 में मजलिस-ए तरक्की-ए-अदब लाहौर से शाये हुआ था। मुसाफिराने लंदन जो था ये सर सैयद का सफ़रनामा था। सर सैयद जो 1 साल 5 माह यानी कुल 17 महीने इन्होंने जो लंदन में क़याम किया था, वो उस सफ़र की अपने रुदाद इन्होंने अपने इस सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन में बयान की है। अगला सवाल, रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में, जलवत में, इस मशगला से उनका जी नहीं उगताता था। गर्मी की दोपहर में जबकि एक सुबह खेज़ आदमी आराम लेना चाहता है, ये शख्स हमेशा तसनीफ़ व तालीफ़ में मसरूफ़ पाया जाता है। हाली ने ये बातें किसके लिए कही हैं? जवाब हो जाएगा हाली ने ये बातें सर सैयद अहमद ख़ान के लिए कही हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की जो सवानेही तसनीफ़ लिखी है मौलाना हाली ने हयात जावेद के नाम से, उसी तसनीफ़ में इन्होंने सर सैयद के बारे में ये कहा है। अगला सवाल, सर सैयद की तसनीफ़ खुतबात अहमदिया किस किताब के जवाब में लिखी गई? जवाब हो जाएगा सर सैयद की तसनीफ़ जो खुतबात अहमदिया थी वो सर विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के बारे में के जवाब में लिखी गई। खुतबात अहमदिया जो है ये अंग्रेज़ी में 1870 में शाये हुई थी, जबकि उर्दू में 1887 में शाये हुई थी। खुतबात अहमदिया ये 12 खुतबात पर मुश्तमिल है। खुतबात अहमदिया का मौजू सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगला सवाल, बाज़ लोग किसको अख़वानुश शयातीन का नुमाइंदा कहते हैं? जवाब हो जाएगा बाज़ लोग सर सैयद अहमद ख़ान को अख़वानुश शयातीन का नुमाइंदा कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक कौन सी है? जवाब हो जाएगा उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है, जो कि 19वीं सदी की सबसे अहम तहरीक मानी जाती है। और इस तहरीक के जो बानी थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। अगला सवाल, सर सैयद ने आवर्द और तसन्नु से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह न की, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला सवाल, उर्दू इंशा पर्दाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं। सर सैयद के बारे में ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा सर सैयद के बारे में ये ख़याल अल्लामा शिबली नुमानी का है। अगला सवाल, पंजाब के मुसलमान सर सैयद की मुनादी पर इस तरह दौड़े जैसे प्यासा पानी पर, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक का क़याम जो था यानी क़याम का जो इब्तिदाई ऐलान था वो 1933 में अहमद अली महमूदुज़्ज़फ़र डॉक्टर रशीद जहाँ के मशवरे से किया गया था।
अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ 1932 में शाये होने वाले अफसानवी मजमुआ अंगारे से कहा जाता है। अगला सवाल, ये नौजवान मुसन्निफ ज़िंदगी की बेकैफ़ी और यकरंगी से घबराए और जज्बाती इनकलाबी तसव्वुरात से भरे हुए थे। ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख़याल सैयद एहतशाम हुसैन का है। अगला सवाल, अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला किसने करार दिया है? जवाब हो जाएगा अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला अजीज़ अहमद ने करार दिया है। अंगारा जो अफसानवी मजमुआ था, इसकी अशात से नए अदब ने खुद मुख्तारी का अलम बुलंद कर दिया था। इसीलिए अंगारा जो था, इसकी मुखालफत में न्याज़ फतेहपुरी और अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मज़ामीन भी लिखे थे। और अफसानवी मजमुआ अंगारा जो था, ये 1933 में ज़ब्त कर लिया गया था। अगला सवाल, अंगारे की बेशतर कहानियों में संजीदगी और ठहराव कम और समाजी रजात परस्ती और दकियानूसी के ख़िलाफ़ गुस्सा और हैजान ज़्यादा था। अंगारे मजमुआ के किस मुसन्निफ़ का ये बयान है? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ अंगारे के मुसन्निफ़ सज्जाद ज़हीर का ये बयान है। अगला सवाल, किसके मुताबिक अंगारे की अशात से नए अदब ने खुद मुख्तारी का अलम बुलंद किया? जवाब हो जाएगा अजीज़ अहमद के मुताबिक। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अंगारे को कब ज़ब्त किया गया था? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ अंगारे को 1933 में ज़ब्त किया गया था। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक को अव्वलीन फ़िक्री असास किसके मकाला ने फ़राहम की थी? जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक को अव्वलीन फ़िक्री असास अख्तर हुसैन रायपुरी के मकाला अदब और ज़िंदगी ने फ़राहम की थी। मज़मून जो अदब और ज़िंदगी था, ये मग़रिबी अदीब गोरकी और टॉलस्टॉय के ख़यालात को उर्दू दां तबके में मुतारिफ़ कराने की काविश पर इसमें की गई थी। मज़मून अदब और ज़िंदगी जो था, ये जुलाई 1935 को रिसाला उर्दू में शाये हुआ था। अगला सवाल, लंदन के नॉन किंग रेस्तरां में होने वाले जलसे में शामिल होने वाले हिंदुस्तानी तलबा के नाम बताइए। जवाब हो जाएगा लंदन के नॉन किंग रेस्तरां में जो शामिल हुए हिंदुस्तानी तलबा थे, उनमें सज्जाद ज़हीर, मोहम्मद दीन तासीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष और प्रमोद सेन थे। यानी ये 5 लोग उस जलसे में शामिल हुए थे। ये 5 हिंदुस्तानी तलबा थे। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने खुशामदीद कहा? जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक के मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान में सबसे पहले मशहूर नावलो अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद ने खुशामदीद कहा था। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़िद हुई थी? जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी, वो 15 अप्रैल 1936 को लखनऊ में मुनक़िद की गई थी और इसका सदारती खुतबा मुंशी प्रेमचंद ने पेश किया था। तरक्की पसंद लंदन में जो तरक्की पसंदों ने अपनी तहरीक का जो पहला मैनिफेस्टो तैयार किया था, उस पर सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, डॉक्टर के.एस. भट्ट, डॉक्टर एस. सिन्हा और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर, यानी ये कुल 6 लोगों के उस पर दस्तखत थे। अगला सवाल, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख़याल मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल, हमें हुस्न का मियार तब्दील करना होगा। अभी तक इसका मियार अमीराना और ऐश पराना था।
ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख्याल मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल, इलाहाबाद की पहली कॉन्फ्रेंस की मजलिस की सदारत के लिए किन लोगों का नाम मुंतखब किया गया? जवाब हो जाएगा इलाहाबाद की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए आचार्य नरेंद्र देव, पंडित राम नरेश त्रिपाठी और मौलवी अब्दुल हक वगैरह का नाम मुंतखब किया गया था। अगला सवाल, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़िद हुई थी? जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी ये दिसंबर 1938 को कलकत्ता में मुनक़िद की गई थी। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया गया था। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी इसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की थी और दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में जो लोग शरीक हुए थे उनमें सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, अब्दुल अलीम, कृष्णचंद्र, मजाज और अली सरदार जाफरी वगैरह थे। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़िद की गई थी? जवाब हो जाएगा तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942 को दिल्ली में मुनक़िद की गई थी। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत जो थी वो डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अलीम मसरूर, कृष्णचंद, मजाज, अली सरदार जाफरी, सिब्ते हसन और रशीद जहां वगैरह शरीक हुए थे। इसके अलावा तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें हल्का अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखने वाले भी कुछ अदीब और शायरों ने शिरकत की थी, जिनमें नून मीम राशिद, मीरा जी, मौलाना सलाउद्दीन अहमद और क़य्यूम नज़र, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक और हफीज़ जालंधरी वगैरह थे। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का अजलास जो हुआ था वो हार्डिंग लाइब्रेरी के हॉल में हुआ था और तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के अजलास में तरक्की पसंद अदीबों की तरफ से एक करारदाद पेश की गई थी। इसके अलावा जो तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें दूसरी जंग अजीम में जो पॉलिसी बनाई गई थी उसकी हिमायत में जोश मलिहाबादी और सागर निज़ामी वगैरह ने मुश्तरका बयानात अखबारात में शाये भी कराए थे। अगला सवाल, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी? जवाब हो जाएगा चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945 को हैदराबाद में हुई थी। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसका इफ्तिताह सरोजनी नायडू ने किया था। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 5 दिन तक चली थी। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का अजलास जो था वो उर्दू और हिंदी के मसले पर हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस के सदारत जो थी वो डॉक्टर ताराचंद ने की थी। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का जो अजलास शायरी पर हुआ था उसकी सदारत फिराक गोरखपुरी ने की थी और जो अजलास जर्नलिज्म पर हुआ था उसकी सदारत काजी अब्दुल गफ्फार ने की थी और इसके अलावा तनकीद पर जो अजलास हुआ था उसकी सदारत एहतशाम हुसैन ने की थी, जबकि आम जलसा जो हुआ था उसकी सदारत हसरत मोहानी ने की थी। इस तरह 5 दिन तक इस कॉन्फ्रेंस का अजलास होता रहा। अगला सवाल, किसने कहा था कि अदबी तख्लीकात में लतीफ़ हवसनाकी का इजहार कोई मज़ायका नहीं? जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी ने। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़िद हुई थी? जवाब हो जाएगा 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1947 को लखनऊ में मुनक़िद हुई थी। यानी पहली और 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी उसके मुख्तलिफ अजलास जो थे वो गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हुए थे। 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बुलाया गया था
और 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के जो पहले अजलास की सदारत की थी वो काजी अब्दुल गफ्फार ने की थी। इसके अलावा मजलिसी मकालात की सदारत जो थी वो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। और ज़बान के मसले से मुतालिक जो एक अजलास हुआ था उसकी सदारत नियाज़ फतेहपुरी ने की थी। और उसके अलावा एक 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में एक मुशायरा भी हुआ था, उसकी सदारत जाफ़र अली ख़ां असर लखनवी ने की थी। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की 6ठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़िद हुई थी? जवाब हो जाएगा 6ठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी वो मई 1949 में भीमड़ी जो कि मुंबई का एक इलाका है वहाँ पर हुई थी। 6ठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत जो थी वो हिंदी के मशहूर नक्काद डॉक्टर रामबिलास शर्मा ने की थी। छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें जनरल सेक्रेटरी भी डॉक्टर रामबिलास शर्मा को ही मुंतखब किया गया था। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी? जवाब हो जाएगा 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मार्च 1952 को दिल्ली में हुई थी। यानी तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो भी दिल्ली में और 7वीं भी दिल्ली में। इसके अलावा पहली और 5वीं जो थी वो लखनऊ में हुई थी। 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें जो नए मैनिफेस्टो पेश किए गए थे उनमें नज़रसानी की गई थी। 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत कृष्ण चंद्र जो कि उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं उन्होंने की थी। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की 8वीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़िद हुई थी? जवाब हो जाएगा 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो मई 1956 में हैदराबाद में हुई थी। 8वीं यही आखिरी थी, यानी कुल 8 कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद तहरीक की हुई थी, जिसमें पहली सबसे पहले लखनऊ में हुई थी 1936 में और 8वीं यानी आखिरी जो हुई थी वो 1956 में हैदराबाद में हुई थी। अगला सवाल, कलकत्ता के किस अखबार ने अपने इदारिये में तरक्की पसंद तहरीक को ख़तरनाक बताया था और उस पर सख्त नुक्ताचीनी की थी? जवाब हो जाएगा अखबार स्टेट्समैन ने ऐसा किया था। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक तवील मजमून लिखकर तरक्की पसंद अदब पर सख्त नुक्ताचीनी की थी। ये मजमून किस रिसाला के ख़ास नंबर में शाया हुआ था? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी का ये मजमून रिसाला आफ्ताब अलीगढ़ के ख़ास नंबर में शाया हुआ था। अगला सवाल, तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ ये ख़याल आल अहमद सुरूर का है। अगला सवाल, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब और कहाँ अमल में आया? जवाब हो जाएगा हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में हुआ था। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ को बिलअमूम तरक्की पसंद तहरीक की ज़िद करार दिया जाता है और हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का जो इब्तिदाई नाम था वो मजलिसे दास्तान गोया था। और हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की जो इब्तिदाई 9 नशिस्तें हुई थी वो भी मजलिसे दास्तान गोया के नाम से ही हुई थी। अगला सवाल, मजलिसे दास्तान गोया का नाम बदलकर तब्दील करके हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ कब और किसकी तजवीज़ पर रखा गया? जवाब हो जाएगा मजलिसे दास्तान गोया का नाम तब्दील करके 2 सितंबर 1939 को हफीज़ होशियारपुरी की तजवीज़ पर हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ रखा गया था। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की शाख जो है वो दिल्ली में कायम की गई थी और इसके मोतमिद जो थे वो डॉक्टर इबादत बरेलवी मुकर्रर हुए थे। और हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के बानियों में सैयद नसीर अहमद जामई, हफीज़ होशियारपुरी,
शेर मोहम्मद अख्तर, ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद अफजल और नसीम हिजाजी वगैरह थे। और इब्तिदान जो हल्का अरबाब ज़ौक़ के जलसे हुआ करते थे वो अरकान हल्का की रिहाइश गाहों पर हर इतवार को हुआ करते थे। और 1949 से हल्का अरबाब ज़ौक़ के जलसे जो है वो अरकान हल्का के घरों के बजाय MCA हॉल में मुनक़िद होने लगे थे। अगला सवाल, हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा किसकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ था? जवाब हो जाएगा हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा जो था वो नसीर अहमद जामई की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ था। और पहले जलसे की जो सदारत थी वो हफीज़ होशियारपुरी ने की थी। अगला सवाल, मीरा जी ने हल्का अरबाब ज़ौक़ के जलसे में कब और किसकी दावत पर शिरकत की थी? जवाब हो जाएगा मीरा जी ने 25 अगस्त 1940 में क़य्यूम नज़र की दावत पर हल्का अरबाब ज़ौक़ में शिरकत की थी। हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो हल्का अरबाब ज़ौक़ में क़य्यूम नज़र और यूसुफ ज़फ़र के शामिल होने के बाद ही शायरी और शायर को भी तनक़ीदी हल्का में जगह मिली थी। अगला सवाल, यानी मीरा जी की आमद से हल्के में नई रूह पैदा हो गई। मीरा जी से मुताल्लिक़ ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा मीरा जी की से मुताल्लिक़ ये कौल शेर मोहम्मद अख्तर का है जो कि हल्का अरबाब ज़ौक़ के बानी थे। अगला सवाल, नौजवानों की इस मजलिस में मीरा जी की हैसियत पीरे मोगा किसी थी? ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल महमूद निज़ामी का है। अगला सवाल, हल्का अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा किससे हुई थी? जवाब हो जाएगा हल्का अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा जो थी ये अफसाना ख़ानी से हुई थी, लेकिन हल्के का रुख तनक़ीद की तरफ मीरा जी ने फिर धीरे धीरे मोड़ा था। और हल्का अरबाब ज़ौक़ को यानी नई नज़्म को फ़रोग़ देने में हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अपनी काबिल कद्र ख़िदमत सर अंजाम दी थी। और हल्का अरबाब ज़ौक़ के तख्लीकी अमल में अख़फ़ा, इबहाम और बाद को ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और इसके अलावा हल्का अरबाब ज़ौक़ ने जो तरक्की पसंद तहरीक ने जो अदब बराए ज़िंदगी का नारा बुलंद किया था उसके मुकाबले में हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अदब बराए अदब का नारा बुलंद किया था। अगला सवाल, दाखिली और खारजी फ़नी उसूल से क़तअ नज़र अदब हर मुसन्निफ़ की अपनी शख्सियत का आईनादार होता है। ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख़याल मीरा जी का है। अगला सवाल, हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अदबी इज्तिमाआत के इनेकाद के साथ साथ किसके फ़रोग़ में भी अपना हिस्सा अदा किया था? जवाब हो जाएगा शेर व अदब के फ़रोग़ में हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अपना हिस्सा अदा किया था। अगला सवाल, जदीदियत किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? जवाब हो जाएगा जदीदियत जो है ये लफ्ज़ जदीद से मुश्तक़ है। जदीदियत का रुझान का ख़मीर जो है वो वजूदियत और तजरीदियत से तैयार हुआ था। और अलामती और इशारती उसलूब की पहचान जो है ये जदीदियत की पहचान है। और जदीदियत की जड़ें जो हैं ये वजूदियत के फ़लसफ़े से ही मिलती हैं। अगला सवाल, जदीदियत का रुझान कब सामने आया था? जवाब हो जाएगा जदीदियत का रुझान 1960 के आसपास सामने आया था। जदीद ज़हन के अदीबों ने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो जमात बंदी और नज़रियाती वाबस्तगी थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। अगला सवाल, फ़लसफ़े वजूदियत में सारी बातों की बुनियाद कौन होता है? जवाब हो जाएगा फ़लसफ़े वजूदियत में सारी बातों की बुनियाद फ़र्द का शऊर ज़ात होता है। और वजूदियत का फ़लसफ़ा जो होता है ये फ़र्द से बहस करता है।
अगला सवाल, वजूदियत के फ़लसफ़े को समत और रफ्तार अता करने में किसका अहम हिस्सा है? जवाब हो जाएगा वजूदियत के फ़लसफ़े को समत और रफ्तार अता करने में कांट, हेगल, डेविड ह्यूम और सार्त्रे का अहम हिस्सा है। अगला सवाल, जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवां कौन है? जवाब हो जाएगा जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवां शमशुर रहमान फ़ारूक़ी हैं। जदीदियत के रुझान को आम करने में शमसुर रहमान का जारी करदा रिसाला जो था, जो कि रिसाला शबखून था, इसने अहम और कुलीदी किरदार अदा किया है। इसके अलावा रिसाला शबखून के साथ साथ रिसाला आहंग ने भी जदीदियत के रुझान को आम करने में अहम किरदार अदा किया है। अगला सवाल, रिसाला शबखून के साथ साथ और किस रिसाला ने जदीदियत के रुझान को आम करने में अहम किरदार अदा किया है? जवाब हो जाएगा रिसाला आहंग ने। अगला सवाल, जदीदियत किन मगरबी अदीबों के ज़ेर असर परवान चढ़ी? जवाब हो जाएगा जदीदियत मगरबी अदीब डार्विन, नीत्शे, फ्रायड, मार्क्स और आइंस्टाइन के ज़ेर असर परवान चढ़ी। अगला सवाल, जदीदियत की हयात में नयापन लाने के लिए किन इम्कानात पर गौर किया गया था? जवाब हो जाएगा जदीदियत की हयात में नयापन लाने के लिए आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, आज़ाद गज़ल और नसरी गज़ल के इम्कानात पर गौर किया गया था। इसके अलावा जदीदियत पसंद शायरों ने क्लासिकी तलमीहों, इशारों और इस्तिआरों से शऊरी तौर पर गुरेज किया है। अगला सवाल, जदीद अफसाने में कौन सा तसव्वुर पेश किया गया है? जवाब हो जाएगा जदीद अफसानों में ज़मानो मकां का मावराई तसव्वुर और इंसान के माबाद तबियाती तसव्वुर को पेश किया गया है। जदीद अफसाने में कहानी, प्लाट और किरदार से, यानी जो ये अफसाने के अज्जा तरकीबी हैं, इन अज्जा से इन्हिराफ किया गया है। और इसके अलावा जदीद अफसानों में ज़बान की शिकस्त व रेख्त, शख्सी अलामात, हिंदी, रियाजियाती और इल्मी अशकाल के इस्तेमाल पर कोशिश की गई है। इसके अलावा इंसान के ज़ाहिर व बातिन का इम्तिज़ाज जो है वो जदीद अफसाना में पेश होता है। और जदीद अफसाना की सूरत हाल जो है वो जदीद अफसाना जो है वो समाजी सूरत हाल को सामने लाता है। और ये जदीद अफसाना जो है वो मकसदियत के हुसूल को पेश नहीं करता। जदीद अफसाना जो होता है वो उसमें नसरी लवाजिम के बजाय शेरी लवाजिम की तरफ मुराजियत की गई है। अगला सवाल, बाज़ नाक़दीन ने मंटो के किस अफसानों को जदीद अफसाना की बुनियाद करार दिया है? जवाब हो जाएगा बाज़ नाक़दीन ने मंटो के अफसाना फुंदने को जदीद अफसाना की बुनियाद करार दिया है। जदीद अफसाना के लिए दास्तानवी और ख्वाब नवीसी जैसा उसलूब मुंतखब किया गया है। इसके अलावा जदीद अफसानों में किरदारों की जगह अलिफ, बे, जिम या फिर सफ़हात, मुअम्मर आदमी, सुर्ख बालों वाला इस तरह के किरदारों के नाम इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो जदीद अफसाने हैं उनकी ख़ुसूसियात दास्तानवी, अलामती और इबहामी या तजरीदी होती है। अगला सवाल, जदीदियत के रुझान की हौसला अफजाई करने में किसका नाम सर फहरिस्त है? जवाब हो जाएगा जदीदियत के रुझान की हौसला अफजाई करने में आल अहमद सरूर का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। जदीदियत और अदब पर आल अहमद सरूर ने एक सेमिनार भी कराया था। अगला सवाल, उर्दू में हयाती तनक़ीद की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब हो जाएगा उर्दू में हयाती तनक़ीद की बुनियाद मसूद हुसैन खान ने रखी थी। अगला सवाल, किस नक्काद ने पहली मर्तबा लिसानी नुक्ता नज़र से उसलूब शनासी के उसूल और चंद अमली नमूने पेश किए हैं? जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खान ने।
अगला सवाल, नई हकीकत पसंदी पूरे इंसान के बसीत तजुर्बे को पेश करती है और यही जदीदियत का अव्वलीन मकसद है। ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख्याल शमीम हनफी का है। अगला सवाल, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। जदीद दौर में यह किसी भी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल आल अहमद सुरूर का है। अगला सवाल, हर अहद में जदीदियत के अपने मानी होते हैं और जो उस दौर के समाजी अमल से मुरत्तब होते हैं, लिहाजा हर अहद अपनी मखसूस जदीदियत रखता है। ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख्याल डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी का है। अगला सवाल, जदीदियत एक खालिस अदबी तहरीक से एक वसी और कुशादा तहरीक जिसमें समाजी शऊर के अलावा रवानी इर्तिका, तहज़ीबी निखार और तख्लीकी सतह भी शामिल है। ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख्याल वज़ीर आगा का है। अगला सवाल, आज का अदीब किसी नज़रिए की ग़ुलामी नहीं करना चाहता। वो इंसानी ज़िंदगी को आज़ाद देखने और बरतने का हक़ मांगता है और उसी का नाम जदीदियत है। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान आल अहमद सुरूर का है। अगला सवाल, जदीदियत मासिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मोहम्मद हसन का है। अगला सवाल, जदीदियत किसी एक मैलान या किसी एक समत की नुमाइंदगी नहीं करती। कभी कोई लाशऊर की हुक्मरानी को जदीदियत करार देता है तो कभी वजूदियत, शऊर की रौ, अलामत निगारी और तजरीदियत पसंदी को जदीदियत कहा जाता है। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान मजनू गोरखपुरी का है। अगला सवाल, तमाम फ़लसफ़ों और नज़रियों की हुदूद तोड़ने का नाम जदीदियत कौन बताता है? जवाब हो जाएगा तमाम फ़लसफ़ों और नज़रियों की हुदूद तोड़ने का नाम जदीदियत शमशुर रहमान फ़ारूक़ी बताते हैं। अगला सवाल, जदीदियत के बाद का दौर क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा जदीदियत के बाद का दौर माबाद जदीदियत कहलाता है। माबाद जदीदियत जो होता है ये अदब फ़रेब मानी को मुस्तरद करता है और मुसल्लम हकीकत जो है ये मतन की कायनात को मुसल्लम हकीकत समझता है। इसके अलावा माबाद जदीदियत जो है ये अदब और फ़ौक़ अदब के दरमियान किसी तरह का इम्तियाज़ नहीं बरतती। अगला सवाल, माबाद जदीदियत किसी एक वहदानी नज़रिए का नाम नहीं बल्कि माबाद जदीदियत की इस्तिलाह अहाता करती है मुख्तलिफ़ बसीरतों और ज़हनी रवैयों का, जिनकी तह में बुनियादी बात तख्लीक की आज़ादी और मानी पर बैठाए हुए पहरे या अंदरूनी और बैरूनी दी हुई लेख को रद्द करता है। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान गोपीचंद नारंग का है। अगला सवाल, कौन सा रुझान किसी भी नज़रिए को हतमी और मुतलक नहीं मानता? जवाब हो जाएगा माबाद जदीदियत का रुझान जो है वो किसी भी नज़रिए को हतमी और मुतलक नहीं मानता। अगला सवाल, माबाद जदीदियत किसके दरमियान किसी तरह का इम्तियाज़ नहीं बरतती? जवाब हो जाएगा माबाद जदीदियत अदब और फ़ौक़ अदब के दरमियान किसी तरह का इम्तियाज़ नहीं बरतती। अगला सवाल, माबाद जदीदियत फ़ौक़ मुस्बत को तख्लीक करती है और अदब में किस पहलू पर इसरार करती है? जवाब हो जाएगा माबाद जदीदियत अदब में फ़ौक़ अफ़सानवी पहलू पर इसरार करती है। अगला सवाल, किसके नज़दीक मतन न सिर्फ ये कि कायम बिज़ात है इसलिए फ़ी नफ्स अपना जवाज़ भी है? जवाब हो जाएगा माबाद जदीदियत के नज़दीक।
अगला सवाल, किसके मुताबिक माँ बाद जदीदियत ऐसा मतन तैयार करती है जो तरजीही तौर पर माँ क़ब्ल के से किसी न किसी मतन की तफसीर और उस पर तबसरे की हैसियत रखता हो? जवाब हो जाएगा फिक्शन निगार बोरखेस के मुताबिक। अगला सवाल, पैरोडी माँ बाद जदीद अफसाना की बुनियादी सिफत है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल काजी अफजाल हुसैन का है। अगला सवाल, माँ बाद जदीद अफसाने की इब्तिदा कब हुई थी? जवाब हो जाएगा माँ बाद जदीद अफसाने की इब्तिदा 1970 में हुई थी। माँ बाद जदीद जो है ये बिलअमूम माँ बाद जदीद मुफक्किरीन का रवैया है। अगला सवाल, माँ बाद जदीदियत पर किन मगरबी अदीबों ने सबसे ज़्यादा असर डाला? जवाब हो जाएगा माँ बाद जदीद पर सोसियर, विंगस्टाइन, लाकां, रोला बार्थ, मिशेल फूको और ज़ाक दरीदा वगैरह ने मगरबी जो अदीब थे इन्होंने सबसे ज़्यादा असर डाला। अगला सवाल, माँ बाद जदीदियत के सबसे बड़े हिमायती कौन हैं? जवाब हो जाएगा माँ बाद जदीदियत के सबसे बड़ी हिमायती जो हैं ये गोपीचंद नारंग और वज़ीर आगा हैं। अगला सवाल, माँ बाद जदीदियत और गोपीचंद नारंग के सख्त मुखालिफ कौन हैं? जवाब हो जाएगा माँ बाद जदीदियत और गोपीचंद नारंग के सख्त मुखालिफ जो हैं ये फ़ुज़ैल जाफ़री हैं। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, माँ बाद जदीदियत का सबसे पहला सहरोज़ा कुल हिंद सेमिनार कब और कहाँ मुनक़िद हुआ था? जवाब हो जाएगा माँ बाद जदीदियत का सबसे पहला सहरोज़ा कुल हिंद सेमिनार जो था वो मार्च 1997 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में कायम हुआ था। माँ बाद जदीदियत से वाबस्ता जो नावल निगार थे उनमें इलियास अहमद गद्दी, अब्दुस समद, हुसैनुल हक, मुशर्रफ आलम ज़ौकी, शमूएल अहमद वगैरह थे। इसके अलावा माँ बाद जदीदियत से वाबस्ता अफसाना निगारों में सलाम बिन रज़्ज़ाक़, खालिद जावेद, तारिक छतारी और सैयद मोहम्मद अशरफ वगैरह थे। और जबकि माँ बाद जदीदियत से वाबस्ता जो तनक़ीद निगार थे उनमें गोपीचंद नारंग, हामिदी काश्मीरी, काजी अफजाल हुसैन और अबुल कलाम कासमी वगैरह थे। ये तमाम लोग माँ बाद जदीदियत से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन थे। इसी के साथ आज हमारे निसाब में शामिल 9वीं यूनिट जो कि अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात पर मबनी यूनिट थी ये मुकम्मल हो गई। अब निसाब में एक यूनिट आखिरी जो है जो उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ पर मुश्तमिल यूनिट है, इंशाअल्लाह उससे मुताल्लिक़ जो सवाल जवाब होंगे वो आइंदा वीडियो में पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और इम्तिहान से जुड़ी तमाम तर मालूमात और इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।